नमस्कार दोस्तों, आराध्या कोचिंग में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस। जैसा आप जानते हो, प्रॉफिट एंड लॉस अगर मैं बात करूँ तो क्लास 8th के चैप्टर 6 में है, भाई मैथ के चैप्टर 6 में है। तो अगर मैं बात करूँ प्रॉफिट एंड लॉस की, तो सिंपल सी बात है, प्रॉफिट एंड लॉस बेसिकली दो चीज़ों पर बेस्ड होता है। एक होता है कॉस्ट प्राइस और इसको हम बोलते हैं सीपी। क्या बोलते हैं? ब्रैकेट में बोलते हैं सीपी। और दूसरा होता है सेलिंग प्राइस। क्या होता है? सेलिंग प्राइस। और जो सेलिंग प्राइस होता है उसको बोलते हैं एसपी। ठीक है। अब जो कॉस्ट प्राइस है, कॉस्ट प्राइस पहले जानते हैं कि होता क्या है। कॉस्ट प्राइस पर हम किसी वस्तु को परचेज करते हैं बिफोर सेलिंग, और हिंदी में से बोलते हैं क्रय मूल्य। क्या बोलते हैं? क्रय मूल्य। अब जो क्रय मूल्य है उस पर हम किसी वस्तु को, मतलब एक शॉपकीपर जो होता है, दुकानदार होता है, वो खरीदता है। ठीक है। अब दुकानदार जिस प्राइस पे उसे सेल करता है वो कहलाता है सेलिंग प्राइस, जिस पे उसे बोलते हैं विक्रय मूल्य। क्या बोलते हैं? विक्रय मूल्य। ठीक है, उसे बोलते हैं विक्रय मूल्य। अब इन्हीं दो पर सारी चीज़ें हैं, जो भी कैलकुलेशन है इन्हीं दो चीज़ों पर बेस्ड होती है। एग्जाम्पल के लिए, अगर मान लीजिए आपको प्रॉफिट निकालना है। प्रॉफिट मतलब क्या होता है? हिंदी में बोलते हैं लाभ। क्या बोलते हैं? लाभ। अगर आपको लाभ निकालना है तो लाभ के लिए आप क्या करोगे? सिंपली आप सेलिंग प्राइस से उसमें से कॉस्ट प्राइस को माइनस कर दोगे। क्या करोगे? कॉस्ट प्राइस को माइनस करोगे। ठीक है। या फिर हम बोल सकते हैं एसपी माइनस सीपी। क्लियर? तो ये बेसिकली बनता है प्रॉफिट। अब प्रॉफिट ये हुआ, तो अब लॉस की बात करते हैं। लॉस को कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करेंगे? लॉस मीन्स हानि। हानि के लिए हम क्या करेंगे? सिंपल सी बात है, हानि तभी होगी जब आप जितने में आप कोई चीज़ खरीदते हो उससे कम में बेचते हो, तो वो हानि हो जाएगी, लॉस हो जाएगा। मतलब सीपी माइनस एसपी, कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस, तो क्या हो गया? हानि हो गई। ठीक है। अब जो आपका क्वेश्चन बनता है वो बनता है प्रॉफिट परसेंटेज और लॉस परसेंटेज पर। एग्ज़ाम्पल के लिए, आपने कोई चीज़ खरीदी और उसे फिर आपने बेची, तो क्वेश्चन पूछेगा कि आपको कितने परसेंट का लाभ हुआ, प्रॉफिट हुआ, या फिर कितने परसेंट का की हानि हुई, या फिर लॉस हुआ। ठीक है। तो इन चीज़ों को हम देखेंगे वन बाय वन करके। एग्ज़ाम्पल के लिए अगर हमको निकालना हुआ प्रॉफिट परसेंट, तो हम क्या करेंगे? प्रॉफिट परसेंट के लिए या फिर लाभ परसेंट के लिए, लाभ प्रतिशत के लिए हम क्या करेंगे? हम सिंपली जो कॉस्ट प्राइस है, सेलिंग प्राइस है और कास्ट प्राइस है, उसका लाभ निकालेंगे। जितना लाभ होगा वो लिखेंगे, मतलब लिखेंगे प्रॉफिट इंटू
100 डिवाइडेड बाई CP। अब CP क्यों लिखा? क्योंकि कोई भी प्रॉफिट एंड लॉस हमेशा ऑलवेज कैलकुलेट होता है ऑन द बेसिस ऑफ कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस के बेसिस पर हमेशा जो लाभ है या हानि है वो कैलकुलेट होती है, ठीक है। तो प्रॉफिट परसेंटेज निकालने के लिए सिंपली आप क्या करोगे, प्रॉफिट इंटू 100 डिवाइडेड बाई CP, ठीक है, ये हुआ। अब आगे देखते हैं, अब दूसरा देखते हैं लॉस परसेंटेज। जो लॉस परसेंट है उसको क्या बोलते हैं, हानि प्रतिशत बोलते हैं। हानि प्रतिशत क्या हो जाएगा, सिंपल सी बात है, अगर प्रॉफिट हुआ है तो प्रॉफिट, लॉस हुआ है तो लॉस लिखेंगे। जैसे अभी मैं एग्ज़ाम्पल के साथ आपको समझाऊंगा, पहले आप फार्मूला देख लो, ठीक है, बेसिक फार्मूला से डिवाइडेड बाई CP, ठीक है। तो आपने क्या देखा कि लॉस परसेंटेज इक्वल लॉस इंटू 100 बाई CP यानी कॉस्ट प्राइस, ये हो गया। अब हम क्या करते हैं, अब हम एक एग्ज़ाम्पल से इसे समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए कि आपने रमेश जो एक दुकानदार है, जो एक दुकानदार है, उसने उसने 5,000 रुपये में किसी वस्तु को परचेज किया। क्या किया, परचेज किया, और 7,000 रुपये या फिर 7,000 में बेच दिया। रमेश को होने वाले लाभ का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। प्रतिशत ज्ञात कीजिए, ठीक है, होने वाले लाभ का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, पहले हमें प्रॉफिट निकालना पड़ेगा। प्रॉफिट निकालने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर सेलिंग प्राइस है 7,000 रुपये, तो हम क्या करेंगे 7,000 लिखेंगे, और कॉस्ट प्राइस है 5,000 लिखेंगे। अब दोनों को माइनस करेंगे, क्या आ जाएगा 2,000, इतना आ जाएगा 2,000 रुपीज़। मतलब हमें प्रॉफिट पता चल गया, कितना प्रॉफिट हुआ है सेल करने पे, 2,000 रुपीज़ का प्रॉफिट हुआ है। अब पूछ रहा है प्रॉफिट परसेंटेज निकालने के लिए, तो क्या करेंगे हम, सिंपली प्रॉफिट परसेंटेज के लिए हम लिखेंगे प्रॉफिट क्या है 2,000 इंटू 100 एंड डिवाइडेड बाई कॉस्ट प्राइस, क्योंकि हम कोई भी प्रॉफिट या लॉस हमेशा कॉस्ट प्राइस के बेसिस पर कैलकुलेट करते हैं। तो आपने देखा ऊपर 2,000 है, नीचे 5,000 इंटू 100 से मल्टीप्लाई है। 100 के 2 ज़ीरो को हमने इस 2 ज़ीरो से कैंसिल कर दिया। अब नीचे बचा 50, ऊपर बचा 2,000, तो 5 4 होता है 20,
5 4 जा 20 और एक ज़ीरो से ये ज़ीरो भी कैंसिल हो गया, तो कितना आया 40 आया। कितना आया 40। तो जो टोटल प्रॉफिट परसेंट है वो कितना आ गया 40%। कितना आया 40%। तो आज हमने इस क्लास में प्रॉफिट परसेंटेज के बारे में जाना। अगली क्लास में हम कोशिश करेंगे कि लॉस परसेंटेज और जो भी कि सीपी कैसे निकालते हैं, एसपी कैसे निकालते हैं किसी भी क्वेश्चन से, इन चीज़ों को भी सीखेंगे। तो आज के लिए इतना ही। आप हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।